हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पाठ पढ़ेंगे विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता अर्थात उनके रूप, गुण, आकार, संख्या व रंग आदि का बोध कराने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे पेड़ पर पके आम लगे हैं, तो आम कैसे हैं? पक गए हैं। 3 लड़कियां नाच रही हैं, तो 3 लड़कियां। रोगी को थोड़ा दूध पिलाओ, तो देखो ये बीमार है, इसको क्या करो? थोड़ा दूध पिलाओ। तो उपयुक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द किसी न किसी संज्ञा शब्द की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। जैसे पके आम के बारे में, 3 नाचने वाली लड़कियां और थोड़ा दूध की मात्रा बताने के लिए यूज किया गया है। तो ये शब्द क्या है? विशेषण। तो इस प्रकार पके 3 थोड़ा शब्द विशेषण है। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताए वे विशेष्य कहलाते हैं। तो जो विशेषण की क्या बताए? विशेषता बताए। तो पके आम, शानदार इमारत, 3 लड़कियां, थोड़ा दूध। तो ये क्या है? विशेषण और ये विशेष्य। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनामिक या फिर संकेतवाचक विशेषण। तो अब हम एक एक करके सारे पढ़ेंगे। सबसे पहले गुणवाचक। तो जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के रंग, रूप, आकार, गुण, दोष, स्वाद, स्वभाव आदि की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम गुणवाचक कहते हैं। जैसे निकिता की सुंदर फ्रॉक, निकिता ने सुंदर फ्रॉक पहन रखी है, तो कैसी फ्रॉक? सुंदर। तो इस वाक्य में सुंदर गुणवाचक विशेषण है। इस शब्द में वाक्य में आई संज्ञा फ्रॉक के गुण की विशेषता बताई गई। किसकी विशेषता बताई गई है? फ्रॉक की। अगला संख्यावाचक, जो किसका कराए? जो संज्ञा की हमें संख्या बताए, यानी 1 है, 2 है। देखो जैसे 2 बच्चे खेल रहे हैं, तो कितने बच्चे? 2 बच्चे। और पेड़ पर कुछ चिड़िया हैं। जब हमें नहीं पता तो वैसे तो बोलेंगे कुछ चिड़िया है, यानी थोड़ी बहुत है, और ज्यादा होती तो बोल देते कि बहुत सारी चिड़िया हैं। तो इन शब्दों में 2 और कुछ शब्द संख्यावाचक विशेषण है। इन शब्दों में वाक्य में आई संज्ञाओं की संख्या की विशेषता प्रकट हो रही है। तो संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं: निश्चितवाचक और अनिश्चितवाचक। निश्चित में जो संज्ञा निश्चित हो, मतलब पता हो। जैसे इसमें ये निश्चित था, 2 है तो 2 ही लड़के खेल रहे हैं। तो जब हम नंबर में बता दें कि 1 है, 4, 5, 10, तो ये क्या हो जाएंगे? निश्चित, यानी हमें बिल्कुल पक्का पता है। और अनिश्चित जिसको हम बता ना सके, तो अनिश्चित में हम कुछ, कई, कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है परिमाण। तो परिमाण का अर्थ है माप या फिर तोल। तो जब कोई विशेषण शब्द किसी संज्ञा की परिमाण की विशेषता का बोध कराए, उसे परिमाण कहते हैं। तो देखो महिला ने 2 मीटर कपड़ा लिया, तो मीटर, थोड़ा दूर लिया, तो ये क्या है? इसमें हम बिल्कुल एग्जैक्ट बता नहीं सकते, तो इसमें क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक। अगर दूर होता 2 किलो, तो हम क्या पता चल जाता? फिर वो संख्यावाचक बन जाता। पर अगर हम उसका बता नहीं पाते, तो किस में रहता है? परिमाणवाचक में। तो इन वाक्यों में 2 मीटर और थोड़ा परिमाणवाचक है। इन शब्दों में आई संज्ञाओं कपड़ा और दूध की परिमाण से संबंधित विशेषता बता रहे हैं। तो परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित और अनिश्चित। निश्चित जो हमें बिल्कुल पता हो, एग्जैक्टली पता हो, और अनिश्चित जिसमें थोड़ा डाउट हो, अच्छे से ना पता हो। तो ऊपर दिए गए 2 मीटर वाला निश्चित है और थोड़ा हमारा अनिश्चित परिमाण है। फिर आता है सर्वनामिक। तो सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं। जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के स्थान पर आता है, तो वह विशेषण बन जाता है। तो वह आ रहा है, वह लड़का आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है? सर्वनाम, और लड़का आते ही सर्वनामिक विशेषण बन गया। तो जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के स्थान पर आकर उसकी ओर संकेत करता है, तो उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। सर्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं? किसी की ओर इशारा करके बताते हैं। तो किसी बालक को बुला दो, तो किसी भी बालक को बुला दो। तो इस वाक्य में आया किसी शब्द सर्वनामिक विशेषण है और किसी शब्द मूलतः सर्वनाम है, परंतु इस वाक्य में वह संज्ञा की जगह नहीं आ सकता, बल्कि संज्ञा के साथ आकर उसकी ओर संकेत करने का काम कर रहा है। इसीलिए वो क्या बन गया? यहाँ पर विशेषण बन गया।
फिर विशेषण का लिंग, तो कुछ विशेषण अपने साथ आए संज्ञा शब्दों के लिंग के अनुसार बदल जाते हैं। तो मोटा लड़का दौड़ नहीं पाया, मोटी लड़की दौड़ नहीं पाई, तो इसके साथ क्या कर रहे हैं, दौड़ नहीं पाया और मोटी दौड़ नहीं पाई, तो क्या हो गया, इसको देखकर हम लिंग के अनुसार हम संज्ञा में भी बदल देते हैं। तो कुछ विशेषणों के स्थान पर संज्ञा शब्दों के लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये वहां पे क्या होगा, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, दोनों केसेस में सेम रहेंगे। तो यह लड़का सुंदर है, यह लड़की सुंदर है, तो सुंदर दोनों में ही सेम रहता है। विशेषण का वचन पढ़ते हैं, तो विशेषण का अपना कोई भी वचन नहीं होता। तो कुछ विशेषण शब्द अपने साथ आए शब्द संज्ञा शब्दों के अनुसार वचन बदल देते हैं। तो देखो जो भी उसके साथ आएगा उसके अकॉर्डिंग बदल जाएंगे, पर उनका खुद का कोई भी वचन मतलब कोई भी वचन नहीं होता। तो छोटा लड़का खेल रहा है, छोटे लड़के खेल रहे हैं, तो यहाँ पर लड़का आ गया ना, इसलिए खेल आ गया, खेल रहे हैं, और लड़के आ गया तो खेल रहे हैं। पर छोटा और छोटे को देखकर हम नहीं बता सकते, जो जिसके लिए यूज किया गया है उसको देखकर हम वचन बदल देते हैं। तो यह आम मीठा है, ये आम मीठे हैं। तो कुछ विशेषण शब्दों पर अपने साथ आई संज्ञा के वचन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जिन पर कोई भी असर नहीं पड़ता। तो आलसी लड़का सो रहा है, आलसी लड़के सो रहे हैं। कमीज सफेद है और कमीजें सफेद है, तो यहाँ पर आलसी और सफेद दोनों में ही सेम रहते हैं। तो वचनों की रचना कैसे हुई, विशेषणों की रचना, तो संज्ञा सर्वनाम क्रिया आदि के कुछ शब्दांश जोड़कर विशेषणों की रचना की जाती है। नीचे इसी तरह के कुछ उदाहरण दिए। तो देखो संज्ञा से हम क्या बना रहे हैं, विशेषण। तो नमक नमकीन, चमक चमकीला, धन धनी, भारत भारतीय, सुख सुखी, झगड़ा झगड़ान, ये सारे शब्द क्या है, संज्ञा से हम विशेषण बना रहे हैं। अगला सर्वनाम से विशेषण, तो वह वैसा, जो जैसा, कौन कैसा। अगला क्रिया से विशेषण, तो पढ़ना पढ़ाकू, पूजना पूजनीय, बनना बनावटी, बेचना बिकाऊ, भूलना भुलक्कड़। तो इसी के साथ बच्चा हमारा पाठ यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।